तो दोस्तों आप लोग को देखने वाला हो कि ये पूरी महाराज जी की कुटिया है यहाँ पर, और महाराज जी अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। और देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। ये देखिए महाराज जी पूजा पाठ में लगे हैं। यहाँ पर भोले बाबा विराजमान हैं। ये देखिए चाय में क्या क्या डाले हैं आप? अभी हम दूध डाले, चीनी डाले, चाय की पत्ती डाले, थोड़ी अजवाइन थी वो डाल दिए हम जी। महाराज जी रात्रि वगैरह में तो फिर आने में काफ़ी दिक्कत होती होंगी? जरूरत पड़ गई जी आ सकते हैं, टार्च वार्च होती है। अच्छा, तो टार्च लेके आराम से जी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ऐसी खतरनाक है, पहाड़ी है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक रास्ते हैं, प्राकृतिक पहाड़ी है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर दृश्य और कितना स्वच्छ जल। जय हो परमात्मा। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग की जो नित्य सेवाएं चलती हैं आप लोग जानते ही हैं, साधु संतों की कुटिया में और जो जंगल में या कंदराओं में या पहाड़ों में रहते हैं वहीं तक सेवा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आप लोग का इतना आशीर्वाद और इतना प्यार मिलता है तो हम लोग का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इस कारण से हम लोग और ज़्यादा सेवा करने की कोशिश करते हैं। और कुछ इस प्रकार के आज रास्ते से हम लोग, और ऐसे ही जो दुर्गम रास्ते होते हैं वहीं पर संत महात्मा भी रहते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं। ये संत जी तक पहुंचाते हैं कुछ सेवा। और देखिए ये किस प्रकार का ये देखिए पूरा नाला है जहाँ पर जंगली जानवर यहाँ पर निवास करते हैं। इस तरह की झाड़ियों के नीचे जो जगह होती है ये देखिए। तो दोस्तों कुटिया का द्वार कुछ इस प्रकार है जो बांस की झाड़ियों से बनाया गया है। और यही संतों का सबसे प्रिय होता है कि जो जंगल की लकड़ियाँ या बांस ऐसे ही उस लगा करके कुटिया बनाई जाती है। और संतों का जो प्रसाद होता है वो भी बहुत एक आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर ले जाता है। और देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा एक घना जंगल है। जस्ट कुटिया लगी हुई है। कुटिया जस्ट ये है, आप लोग को जस्ट पीछे कुटिया। महाराज जी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा। तो दोस्तों अंदर से कुटिया कुछ इस प्रकार है महाराज जी की, ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा। तो ये महाराज जी का देखिए बिस्तर है यहाँ पर, कितना सुंदर तरीके से महाराज जी अपना लगाए हैं। महाराज जी धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु जी थोड़ा से शरीर का शुभ नाम बताइए। शरीर का शुभ नाम रामदास के नाम से इस जगत में जाना जाता हूँ जी। महाराज जी आप तो बहुत घनघोर जंगल के अंदर कुटिया बना लिए हैं जी। महाराज जी यहाँ डर नहीं, कुटिया ये हमारी नहीं है दरअसल जी। कुटिया हमको हमारे गुरु जी, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ा था पुल के नीचे, वहाँ एक महात्मा आते थे वहाँ कामड़गिरी से जी, बबलू बाबा के नाम से जी। तो उनको देखते तो हमसे कुछ हाल चाल होता था, उसमें सीधा उधर आराम करता था। तो बोले यहाँ पड़े हो जी और बरसात भी आएगी तो भी कुटिया हमारी होती तो उसमें रहो, सीधा सामग्री सब मिलती रहेगी और आता रहेगा भक्तों द्वारा। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसमें 3-3.5 साल से तो भगवान की कृपा है, चल रहा है जैसे जैसे। महाराज जी देख पा रहे कि अंदर भी लकड़ियाँ वगैरह काफ़ी रखे हुए हैं। हाँ अंदर क्या है, जैसे कभी मौसम खराब हो गया जी, बाहर की लकड़ी भीग जाएगी। तो प्रसाद महाराज जी मेन चूल्हे में ही तैयार होता है? चूल्हे में ही बनता है बैठो से, लेकिन अब गैस में भराने कौन जावे कहाँ, लेकिन धुएं उसको पहले जी। और कुल मिला के चूल्हा ज़्यादा सुविधाजनक हमको लगता है। हम बना लेते हैं, लकड़ी जंगल की मिल जाती है इसलिए ज़्यादा उसमें मतलब दिक्कत नहीं होती। गैस भी है तो क्या कभी कभी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मौसम ज़्यादा खराब हो गया बाहर नहीं बना सकते गैस है तो हम तो बना लिए, लेकिन लगभग काम चल जाता है इसलिए चूल्हे पे बना लेते हैं लकड़ी से। यही है व्यवस्था यहाँ की। और महाराज जी यहाँ जल की व्यवस्था कैसे कहाँ से? जल की व्यवस्था गंगा से होती है। अच्छा मंदाकिनी तट जाते हैं? मंदाकिनी। तो महाराज जी काफ़ी यहाँ से भी दूर है? नहीं तट है, किनारे ही है 10 कदम। अच्छा महाराज जी कुछ हमारी भी छोटी सी सेवा है। हाँ, ये महाराज जी लोई है आपके लिए। अच्छा पानीपत से है, इसे आप अच्छा पानीपत स्वीकार करें। और कुछ महाराज जी राशन सेवा भी है जो आपके लिए लाए हैं। जो महाराज जी इसमें सरसों का तेल है। अच्छा। ये चाय पत्ती है आपके लिए, इसमें हल्दी मसाला है। ये प्रभु जी अगरबत्ती, ये मूंग दाल है और ये अरहर की दाल है। ये प्रभु जी गुड़ है
और इसमें प्रभु जी चावल है आपका, और ये प्रभु जी नमक है इसमें, और ये शक्कर है, इसमें प्रभु जी मूंगफली का दाना है, महाराज जी आटा है। बस ये छोटी सी सेवाएं थी महाराज जी, ठीक, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। बहुत है, बहुत है। इतना तो सुनतों को मिलता रहे, थोड़ा थोड़ा आपसे मिलेगा, थोड़ा हमसे मिलेगा जी, और आता रहता है, कुल मिला के चलती रहती है गाड़ी, जी। रुकती नहीं है। महाराज जी कभी ऐसा होता है कि भोजन भंडारा ना हो तो आपको जंगल की जड़ी बूटियां वगैरह भी खाना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जड़ी बूटियाँ हमारी जानकारी में तो है नहीं, और फिर जड़ी बूटियाँ तो क्या है, जैसे आरोग्य के लिए होती हैं, वो तो पेट भराव के लिए होंगी नहीं। जी, जड़ी बूटी सिर्फ आरोग्य के लिए है। बीमारी जैसे कोई है तो आप जड़ी बूटी का सेवन कर सकते, पेट भरने के लिए जड़ी बूटी का सेवन नहीं हो सकता, जहाँ तक हमारी जानकारी है। जी, लेकिन कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी आती हैं, तुम खा लेने से भूख तृप्त हो जाती है, तो भूख लगी है ऐसा आभास नहीं होता शरीर को। जी, ऐसा है, लेकिन वो सब में जानकारी है नहीं। कुल मिला के खाने से ही तृप्ति होती रहती है जी। जड़ी बूटी से। तो प्रसाद महाराज जी दोनों टाइम बनता है, एक ही टाइम? एक ही टाइम बनाते हैं, और भोग भी प्रसाद का ही लगता है? हाँ, वही जो बनाएंगे वही भोग लग जाएगा, चाहे दाल रोटी हो चाहे रोटी सब्जी हो, मिला के वही भोग लगता है। जी। महाराज जी कुछ बाहर के भी दृश्यों का हमारे भक्तों का आनंद करवाएं, जो बाहर दृश्य हैं, और मंदाकिनी मैया का जरूर दर्शन करवाएं। तो आइए दोस्तों चलते हैं और बाहर का भी दर्शन करवाते हैं। जानो हिंसक नहीं रह गए हैं, छोटे मोटे जीव हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन हमको 3-4 सालों में यहाँ कभी ऐसे हिंसक जीव दिखाई नहीं दिए। महाराज जी जो कुटिया के अंदर का दृश्य देखने में आ रहा है, महाराज जी बहुत सारी तुलसी माता आपने लगा रखी है। बहुत तुलसी तो बहुत जरूरी होती है ना जी, तुलसी देवस्थान में बहुत जरूरी होती है। तुलसी है, बेलपत्र है, फूल पुष्प है, मतलब कुछ पुष्प भी चाहिए ना, पुष्प भगवान के चढ़ते हैं, तुलसी तो नहीं चढ़ती है, बेलपत्र चढ़ता है। ये सब तो देवस्थानों में बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है जी प्रभु। क्योंकि तो पूजा के समय इनका उपयोग मतलब देवों के लिए किया जाता है जी, ये जरूरी है, इनको रखना चाहिए फूल पौधे। तो महाराज जी पीने वाला जल भी यही मंदाकिनी माता से ही जाता है? हाँ, पीने वाला भी जल जाता है। और नहाने धोने का भी क्रियाएं यही होती हैं? हाँ, सारी क्रिया है। अच्छा, नहाना धोना पीना पाड़ा को कपड़े लत्ते सब यही मतलब मंदाकिनी के जल से ही होता है। देखिए दोस्तों दूसरा- ये है नीचे दृश्य मंदाकिनी मैया का, ये देखिए। और कहाँ से महाराज जी जल लाते हैं अभी आप लोग को हम दिखाते हैं। आइए। महाराज जी रात्रि वगैरह में तो फिर आने में काफ़ी दिक्कत होती होंगी यहाँ? रात्रि में आने की जरूरत क्या है, जैसे कोई जरूरत पड़ गई जी, तो आ सकते हैं, टार्च वार्च होती है अच्छा तो टार्च लेके आराम से जी। चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ऐसी कोई मतलब डरने काफ़ी की बात खतरनाक है महाराज जी। नहीं। हाँ, खतरनाक है, पहाड़ी है, जी। प्राकृतिक है, प्राकृतिक रास्ते हैं, प्राकृतिक पहाड़ी है जी, और प्राकृतिक जमीन भी है, कोई बदलाव तो है नहीं यहाँ, जी, न रोड है न क्या बोलते हैं लाइट वगैरह आदि है कोई, तो ये सब प्राकृतिक है, यही है मंदाकिनी। जय हो माता जी। देखिए दोस्तों कितना सुंदर दृश्य और कितना स्वच्छ जल। जय हो परमात्मा, जय हो। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। महाराज जी स्नान ध्यान रोजाना यहीं पर होता यही है? नहीं होता, सुबह स्नान के लिए हम वहाँ जाते हैं पुल के नीचे, अच्छा पुल के नीचे ही हमारा सुबह शाम स्नान होता है। महाराज जी ये जो लकड़ियाँ वगैरह यहाँ पर लगी हुई ये कैसे? ये तो है वो कब की पड़ी हुई है। अच्छा ये महाराज जी जो बाढ़ में आ गई होंगी? नहीं, यहाँ का ही पेड़ है, यहाँ का ही पेड़ है, वो जड़ से उभर कर गिर गया है। अच्छा 4-5 सालों से पड़ा है, मैं जब से यहाँ आया तब से ही पड़ा है, इसको कोई ले भी नहीं जाता है। जय हो। देखिए दोस्तों इस सत्र में वहाँ से कुछ मिट्टी निकाले तो वहाँ 2-3 पर पेड़ गिर गए, जी, ये भी पड़ा ही है। पतली लकड़ियाँ उठा ले गए, जड़ सिल्ली शायद पड़ी है, सिल्ली देखो किसी को कोई जरूरत होगी ले जाएगा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने। तो महाराज जी जंगल के जो जानवर हैं तो पानी पीने तो यहीं पर आते होंगे? हाँ, आते हैं रात में कभी कभी, अब नदी तो काफ़ी लंबी है ना जी, तो कई हिस्सों में बढ़ जाते हाँ, हैं? कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जी, कुछ उधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ और उधर, मतलब यहाँ कोई बड़े जीव नहीं रह गए हैं, जी, यही हिरन उरन मिलते हैं या लोमड़ी सोमड़ी, और कोई बड़े जीव नहीं रहे इस जंगल में। छोटे बड़े जीव हैं जो मतलब जिनसे साधना यही है। जी, सुबह उठे, जी, स्नान ध्यान हुआ, फिर पूजा पाठ हुआ,
फिर भगवान का भोजन प्रसाद है। उसके बाद जो समय बचता है वो ध्यान में चला जाता है भगवान का। जी कुछ लोग कुछ देर तक ध्यान कर लेंगे और मंत्र जाप कर लेते हैं, थोड़ा मंत्र पढ़ लेते हैं अंदर ही अंदर ही पढ़ेंगे, आवाज़ बाहर नहीं आती है। जी, बाहर आवाज़ नहीं आती। तो जो महाराज जी हमारे भक्तगण हैं जो घर में रह करके भजन साधना करने की इच्छा है तो वो किस प्रकार करें? समय के हिसाब से है आपके, जी आपके समय के हिसाब से है। जब समय मिल जाए तो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी का जो प्रसाद बनता है यहाँ पर बनता है इस चूल्हे में। ये देखिए, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, महाराज जी की जंगल में चाय बनने जा रही है, जो ये दूध पाउडर का बनेगा। तो महाराज जी दूध पाउडर लाते हैं खरीद करके? हाँ, दुकान है, दुकान से लाते हैं जी। ये देखिए, रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी लकड़ियाँ, ये महाराज जी लकड़ियाँ जंगल से ही आती हैं? हाँ, ये बट की लकड़ी है, बरगद की। अच्छा, वट की। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये वट की लकड़ियाँ हैं लकड़ी है। और इसी से महाराज जी भी जो भी तैयार करते हैं प्रसाद वगैरह, इन्हीं लकड़ियों के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी आग अभी जला रहे हैं और चाय बनाएंगे, देख पा रहे होंगे। तो भी आप लोग को दिखाते हैं आगे। तो महाराज जी इस चाय में क्या क्या डाले हैं आप? चाय में अदरक डाल दो। आपने क्या क्या डाला है? अभी हम दूध डाले, चीनी डाले, चाय की पत्ती डाले, थोड़ी अजवाइन थी वो डाल दी हम। जी। चाय में लौंग पड़ता है जी। इलायची पड़ती है, क्या कहते हैं, अदरक पड़ती है, और एक कुसा आता है, कुसा जीरा कुछ के नाम से जानते हैं उसको, वो भी पड़ता है। चाय में कई तरीके के मतलब पड़ते हैं पदार्थ, तो जैसा डालोगे वैसा उसकी मतलब गुण मिलेगा और खुशबू आएगी। जी महाराज जी, कुटिया जो है ये वाली पूरी महाराज जी ये टूटी हुई है, पूरा आर पार दिख रहा है। हाँ, ये टटिया टूट गई है जी। भोजन प्रसाद बनाने में बंदर वगैरह बहुत परेशान नहीं, इधर से नहीं आ पाते, लकड़ियाँ हैं जी। आगे से अटैक करते हैं, कभी कभी जब झुंड आ जाती है उनकी जी। तो आगे से परेशान करते हैं कभी। तो यहाँ डंडा अंडा है तो उसी से भगा देते हैं, चले जाते हैं जी। लेकिन कभी कभी स्लिप कर जाते हैं तो वाटा वाटा सब गायब कर देते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा चूक हुई अगर जी, वाटा वाटा गायब कर देंगे।